पहले ये हेडलाइंस देखते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला हेडलाइंस है कि मनीष कश्यप ने जेल के अंदर जाने से पहले उगले कई राज, दूसरे लोग भी कर रहे थे मदद, तमिलनाडु पुलिस मांग सकती है रिमांड। ये मतलब हेडलाइंस है। मनीष कश्यप की बढ़ेगी मुश्किलें, रिमांड पर साथ ले जाने के लिए तैयार है तमिलनाडु पुलिस, उगले रसूखदारों के नाम। ओ माय गॉड, मनीष कश्यप के पीछे काम कर रहा था नेटवर्क अब रडार पे। जानिए आर्थिक मदद को लेकर क्या हुआ खुलासा। ये तमाम हेडलाइंस बने हैं मनीष कश्यप के लिए जब से मनीष कश्यप गिरफ्तार हुए हैं। बाकायदा एकदम हेडलाइंस में जबरदस्त तरीके से छापे जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि नेटवर्क काम कर रही थी बहुत बड़ा, उसके पीछे रसूखदारों का नाम लिए जा रहे थे, उगले राज, इस तरह के शब्द का चयन किए जा रहे हैं, उसी की बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल जब से मनीष कश्यप गिरफ्तार हुए हैं लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ी चीजें हैं। लेकिन मनीष कश्यप ने बार बार अपने इंटरव्यू में दिया है, खबर रिपोर्ट की है, वो अकॉर्डिंग टू मीडिया, अकॉर्डिंग टू प्रिंट मीडिया, जो प्रिंट मीडिया ने छापी थी उसका उन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाया। मैंने उसके स्क्रीनशॉट को नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने दिखाया। उसके बाद भी उन पे ये कहा गया कि बकायदा मनीष कश्यप ने वीडियो ये बनाया वो बनाया, उसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। मनीष कश्यप एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी वीडियो बहुत बनाया है और हर जगह पे वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे सवाल हर लोगों के लिए उठाते हैं। ऐसा किसी इंडिविजुअल पार्टी के लिए कभी नहीं किया था। यहाँ तक कि जब मनीष कश्यप यूट्यूब से नहीं आए थे तो भी बहुत सारी चीज़ें वो बीजेपी के खिलाफ ही बोले थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह की तस्वीरें जो तो कुछ आई है वो नहीं होना चाहिए था। लाइक जैसे जमीन पर बैठा के, इसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। मुंह पे कपड़ा डाल देना, उसकी पूरी तरह से खंडन करता हूँ। इस तरह की तस्वीरें नहीं आनी चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी कोई भी पत्रकार हो। इससे पहले भी महाराष्ट्र में एक समीर ठक्कर नाम के सोशलिस्ट हैं, उनके बारे में भी बहुत सारे तस्वीरें आई थी जिनके पैरों में बेड़िया तक डाल दी थी महाराष्ट्र पुलिस ने, बेड़िया तक डाल दी थी, मुंह पे कपड़े डाल दिए गए थे, दुर्व्यवहार बहुत गलत तरीके से किया गया था। वो तमाम तस्वीरों ने देखा था और यही चीज़ें मनीष कश्यप के साथ भी हो रहा था। तभी मैंने कहा कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए था। लेकिन टॉपिक पे आते हैं कि कहा जा रहा है उसके पीछे नेटवर्क, तो उसका नाम भी छाप देते पत्रकार महोदय कि कौन सा नेटवर्क है, कौन सा नेटवर्क के पीछे काम कर रहा है, कौन से रसूखदार उसके पीछे हैं, कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है, इसके भी नाम छपवा देते, सूत्र बता देते कि इस सूत्र से काम पता चला है कि वो भी उसके उसके इशारों से हो रहा था। लेकिन मैं इंतजार करूंगा उस रसूखदार का जिसका नाम मनीष कश्यप ने उगला है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कौन सा नेटवर्क काम कर रहा था। तिवारी भैया इसका विश्लेषण करेंगे, उस रसूखदार का नाम मैं चाहता हूं कि सामने आए कि आखिरकार कौन है जो मनीष कश्यप को चला रहा था। इस तरह की खबरें फैलाई जा रही है, चलाई जा रही है। लेकिन मैं कहीं पे बता दूं कि एक नोटिस देने से पहले कि मैंने कहीं पे भी स्क्रीनशॉट दिखाया है, ये नहीं कह दीजिएगा कि मनगढ़ंत कहानी। नहीं नहीं नहीं, बाकायदा रेपुटेड चैनल अपने अपने प्रिंट की थ्री ये तमाम चीज़ें लिखा कि रसूखदार का नाम लिया है उगले राज। इसमें एक नाम भी और आ रहा है, मैं बता देता हूँ, उसके बाद भी और बातें करूंगा कि मनीष के पीछे एक नेटवर्क है। रडार पे कोचिंग संचालक भी हैं। मनीष कश्यप से ईओयू के अधिकारियों ने जब रविवार को पूछताछ की, इस दौरान में पुलिस को जो जानकारी मिली है उसमें कई मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मनीष कश्यप के पीछे एक नेटवर्क काम कर रहा था जो उसकी हर तरह से मदद कर रहा था। अब ईओयू सोमवार को फिर से कोर्ट में मनीष कश्यप की रिमांड के लिए अर्जी देगा। वहीं पे मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कोचिंग संचालकों को भी परेशानी बढ़ सकती है। मनीष कश्यप के सच तक फाउंडेशन से जुड़े आर्थिक मामलों की भी लेन देन की नाम सामने आई है। अब देखिए, अगर वहाँ की बिहार पुलिस
वहाँ की पुलिस जांच कर रही है। तो अभी फ़िलहाल वो तमाम लोग मुंह में बंद करके रखे हुए हैं। जो लोग अभी कुछ दिन पहले देखा होगा आप लोगों ने कि नेहा सिंह राठौड़ के ऊपर में एक छोटी सी नोटिस दिया था पुलिस, तो कहा जा रहा कि लोकतंत्र का स्तंभ हिल रहा है, लोकतंत्र का स्तंभ डोल रहा है, लोकतंत्र के स्तंभ को तोड़ने की कोशिश हो रही है, लोकतंत्र के स्तंभ को मरोड़ा जा रहा है, इस तरह के शब्द कहे जा रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होती है, लेकिन यहाँ पे उस तरह के शब्द दिखेंगे ही नहीं और दिख भी नहीं रहे हैं कि हाँ कहा जाए कि हाँ मतलब कि चौथे स्तंभ हिल रहा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। लेकिन हाँ, नेहा सिंह राठौड़ का नाम जब सामने आया था, एक पुलिस यूपी पुलिस ने जब उनको दिया था, तो कहा जा रहा था कि मतलब कि आदित्यनाथ योगी जी बाकायदा मुंह बंद करना चाहते हैं, स्वतंत्रता खतरे में है, देश खतरे में चला गया था, यूपी खतरे में चला गया था, यूपी में बोलने के लिए डरा जाता है। लेकिन बिहार के मामले में तमाम पत्रकार मुंह में सीमेंट का घोल लेके बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। मनीष कश्यप के साथ जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, वो जहर फैलाता था, वो ये करता था, ये करता था। लेकिन मनीष कश्यप के मामले में एकदम बाकायदा शब्द ढूंढे जा रहे हैं कि रो रहा है, डर गया, इसके पीछे नेटवर्क चल रहा था, पता लगाओ, ये आरएसएस का बंदा है, आरएसएस के शाखा में जाता था, आरएसएस के खाना खाता था, आरएसएस के साथ सोता था। इस तरह के तमाम शब्द रिसर्च किए गए थे। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ के मामले में एकदम मतलब कि पूछो ही मत, उस तरह में ऐसे करंट लगा, क्योंकि लगातार नेहा सिंह राठौड़ को लेकर सीधा नरेंद्र मोदी पे, अमित शाह पे, योगी जी पे पूरे टारगेट करना है और कहना है कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के स्तंभ को तोड़ रहा है, लोकतंत्र के स्तंभ को मरोड़ रहा है, अमित शाह खत्म करना चाहते हैं, योगी बोलने की आज़ादी को लिए बंद कर रहे हैं। तो इस तरह के दोगले लोग नहीं, मैंने कहा, फिर से कह रहा हूँ कि किसी भी पत्रकार की गिरफ्तारी अगर होती है कहीं पे भी, तो सही तरीके से उसको रेस्पेक्ट तरीके से रखा जाए। वो कोई गुनाह नहीं किया है। गुनाह ये होता है कि कोई सच्ची खबर छापती है तो उसको सज़ा मिलता है, जो कुछ खबर इधर से इधर हो जाता है तो उसको ये मिलती है। लेकिन इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि मतलब कि उसकी पैरों में बेड़ियाँ डाल दिया जाए, खाना नहीं दिया जाए, ज़बरदस्ती खींच के लेके जाया जाए, घसीट के ले जाया जाए, पुलिसों का काफिला दे दिया जाए, पूरी तरह से आर्मी लगा दी जाए। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए था। यही चीज़ें अर्णव गोस्वामी के साथ हुआ था। यही चीज़ें एक 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 एक, एक ट्वीट सोशलिस्ट हैं समीत ठक्कर, उनके साथ हुआ था महाराष्ट्र में। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, बदले की राजनीतिक नहीं होनी चाहिए था। और यही चीज़ें मैं पूरी सरकार से हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इसकी तरह की नहीं होनी चाहिए था। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें मनीष कश्यप का आया था वो कहीं ना कहीं बेहद शर्मसार करने वाली है। लेकिन दूसरी बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा और ना ही लग भी रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मनीष कश्यप के लिए बहुत बड़ा एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया जा रही है। मैं बता दूं आपको कि लगभग मनीष कश्यप के लिए ट्रेंडिंग इन इंडिया में 23 मार्च बिहार बंद का ट्रेंड कर रहा है। ये लगातार, ये आप देख सकते हैं कि एक उन्होंने कहा है कि चाहे जितना जोर लगा ले नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जीत सत्य का होगा, सत्य मनीष कश्यप के साथ है। जो सहमत है कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करें और समर्थन दें। जय श्री राम। चंदन शर्मा जी ने ट्वीट करके कहा है कि बिहार बंद रहेगा 23 मार्च को। ये बाकायदा एक और यूजर ने लिखा है कि मनीष कश्यप के सपोर्ट में 23 मार्च को बिहार बंद करने का आह्वान किया है। सभी से निवेदन है कि कृपया करके अपना अपना योगदान दें। अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल कोई और आवाज़ नहीं उठाएगा, इसलिए आप आगे बढ़िए। इस तरह के लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। एक और यूजर लिखते हैं, बहुत खूब साथियों, ट्रेंडिंग नंबर 2 बिहार बंद 23 मार्च। ये तस्वीरें उन्होंने टैग करके कहा है कि ट्रेंड कर रहा है। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार के लिए ये मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। जिस तरह से मनीष कश्यप के साथ जो कुछ हुआ है, इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया के लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वहीद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ।